आज हम देखेंगे नाटक में 240 पेज नंबर से। तो सबसे पहले है प्रबोधन चंद्रोदय। नाटक किसका है? तो जसवंत सिंह ने लिखा है। कब लिखा है? 1643 ईस्वी में। चंडी चरित किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह लिखा है। इसका समय नहीं दिया है। समय सार नाटक किसने लिखा है? तो ब्रजदास बनारसी दास ने लिखा है और ये 1663 में है। ये 1643 में था प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह और 1663 में है बनारसी दास का समय सार नाटक। करुणाभरण 1657 में है। कृष्ण जीवन लच्छीराम का है। लच्छीराम का कौन सा नाटक है? करुणाभरण। शकुंतला नाटक किसका है? तो नेवाज का है। 1680 में नेवाज का है और 1862 में कहेंगे तो राजा लक्ष्मण सिंह का है, लेकिन यहाँ पे ब्रज भाषा में कहेंगे तो नेवाज का है 1680 में। ये इंपॉर्टेंट रचना है, बार बार पूछता है। 1680 में नेवाज का है। और प्रद्युम्न विजय 1663 में किसकी रचना है? गणेश कवि की है। 1663 में, सॉरी 1863 में। 1863 में प्रद्युम्न विजय है और 1862 में शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह का है। आगे देखते हैं। और जो इंदर सभा है अमानत का, ये पहला ये ओपेरा गीत नाट्य है। अगर पूछेंगे इंदर सभा किसका नाटक है तो अमानत का है। और कैसा है? ओपेरा गीत नाट्य पूछता है एग्जाम में। आगे है अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से 1776 ईस्वी में कहाँ पे? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रथम रंगशाला प्ले हाउस 1776 में किसके द्वारा स्थापित की गई? तो अंग्रेजी द्वारा। कहाँ पे? तो कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई? तो 1777 में। कलकत्ता थिएटर 1777 में और प्ले हाउस 1776 में। एक साल पहले प्ले हाउस आया, बाद में कलकत्ता थिएटर आया। आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद द्वारा रचित जानकी मंगल है, जो 1868 में कहाँ पर? काशी में। किसके खेला गया था? जिसमें लक्ष्मण का अभिनय किसने किया था? भारतेंदु ने लक्ष्मण का अभिनय किया था। तो हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल है, जो 1868 में काशी में खेला गया था, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया था। अगला है शकुंतला के अभिनय में रामनारायण ने अपने पिता से मूछ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगी थी। शकुंतला नाटक जो था, इसके लिए शकुंतला नाटक किसका था? तो राजा लक्ष्मण सिंह का था। आगे है सच्चे अर्थों में भारतेंदु को हिंदी नाट्य विधा का प्रवर्तक माना चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि सच्चे अर्थों में नाटक विधा का प्रवर्तक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में किसने दी? तो काशी के पंडित रघुनाथ राय ने दिया। काशी के पंडित रघुनाथ राय ने दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि काशी के पत्रकारों ने दिया है, कुछ लोग बोलते हैं कि रामेश्वर शुक्ल ने दिया है। तो हमें रघुनाथ पंडित को याद रखना है 1880 में। और भारतेंद्र के समस्त मौलिक और अनूदित नाटकों की संख्या 17 है। कितना है? 17 है। आगे देखना। भारतेंद्र के नाटक देखते हैं अब हम। तो भारतेंद्र के नाटकों में क्या है? देखिए, वैदिकी हिंसा नभवत सबसे पहला है, जो मौलिक नाटकों में 1873 में प्रहसन है और ये सामाजिक विसंगति पर व्यंग है। ये वैदिकी हिंसा नभवत, हिंसा की बात आएगी तो वो सामाजिक विसंगति पर व्यंग हो जाएगा और ये 1873 में 1873 वैदिकी हिंसा नभवत। अगला है प्रेम जोगनी कब है? 1875 में। 73 के 2 साल बाद 75 में है प्रेम जोगनी। पहले वैदिकी है, यानी पहले वेद आया, वेद से प्रेम करो, ऐसा कौन कहते हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र क्या कहते हैं? वेद से प्रेम करो। तो प्रेम जोगनी कब है? 1875 में। 4 अंकों की नाटिका है और प्रेम मत जहाँ होगा वहाँ काशी का धर्म आडंबर की बात है और वैदिकी हिंसा नभवत में धार्मिक विसंगति जो है, जो प्रहसन है। तो 73 में हो गया वैदिकी हिंसा नभवत, जो कि सामाजिक विसंगतियों पर है। और प्रेम जोगनी जो है 75 में है। पास से प्रेम जोगनी, पास से 75 में है। 4 अंकों की है 75 में, लास्ट में 5 है
तो अंक 4 आ जाएंगे। या पर 1875 4 अंकों में है तो 1875 4 अंकों की नाटिका है। प्रेम योगिनी है, अगर नाम फीमेल है तो योगिनी है तो नाटिका हो जाएगी। और ये काशी के धर्म आडंबरों का इसमें छाया चित्र है। अगला देखते हैं 1876 में। हमने दो देख लिया, 1873 1875 वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत तो प्रेम जोगनी। अब आ जाएगा 1876 में विष मौसधम। विष पहले कहते हैं वेद, फिर प्रेम, फिर विष। वेद प्रेम विष, वेद प्रेम विष, 3 नाटक याद करना हमको। वेद वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत 1873, फिर प्रेम 75, फिर विषस विष। वेद प्रेम विष, विष आया कब? ये तीसरा हो गया, पहला दूसरा और तीसरा। तो विशेष विस्मोधम के बारे में क्या कहेंगे कि ये भाण है, एक पात्रीय नाटक। कैसा नाटक है? एक पात्रीय नाटक है ये। और बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। क्या है इसमें? तो बड़ौदा के गायकवाड़ को गद्दी से उतारे जाने, सयाजी के स्थान पर बिठाए जाने की इसका वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया विशेष विस्मोधम। 3 नाटक हमने पढ़ा अभी तक। 3 नाटक अभी तक हमने पढ़ा। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति पहला, दूसरा प्रेम जोगनी, तीसरा विशेष विस्मोधम जो कि भाड़ है। और बड़ौदा के गायकवाड़ को गद्दी से उतारे जाने का सयाजी के उनके स्थान पर बैठाने जाने की घटना है। आगे चौथा देखते हैं हम। 76 में एक और रचना है, विशेष विस्मोधम हो गया 76 में। और क्या है? चंद्रावली। विष के बाद चांद दिखता है, जब हम विष पी लेते हैं तो चांद भी दिखता है हमको। तो ये भी 76 में है, ये भी नाटिका है। तो एक नाटिका ये थी और एक नाटिका ये है। ये वैष्णव भक्तों एवं प्रेम तत्व का चित्रण है इसमें। चंद्रावली में क्या है? वैष्णव भक्त और प्रेम तत्व का वर्णन है। तो अभी तक हमने 4 नाटक पढ़े। कौन कौन से फिर से देखते हैं। वैदिकी हिंसा न, पहले वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत यानी वेद 1873, वेद के बाद प्रेम 1875, प्रेम के बाद विष हमने बताया, विष 1876, फिर चांद, विष के बाद चांद। चांद कब है? 1876 में, जो कि नाटिका है वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे देखते हैं हम। अच्छा, चंद्रावली की एक बात और फेमस है कि चंद्रावली में एक भी पुरुष पात्र नहीं, नाम फीमेल का, तो इसमें एक भी पुरुष पात्र नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसमें एक भी पुरुष पात्र नहीं चंद्रावली में, एक नई बात इसमें है। ठीक है, और चंद्रावली में क्या है? एक और बात है, क्या है कि इसमें यमुना का वर्णन है। किसका वर्णन है? यमुना का। जब वैष्णव भक्ति का बात है तो इसमें यमुना का वर्णन भी हो जाएगा। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रावली में, एक पुरुष पात्र नहीं है, दूसरा यमुना का वर्णन है। क्योंकि इसमें वैष्णव भक्ति की बात है तो कहीं ना कहीं वो ब्रज आगरा के क्षेत्र से है, तो वहाँ यमुना का वर्णन इसमें है। क्योंकि सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन है, पूछ लेता, चंद्रावली में यमुना का वर्णन है। आगे देखते हैं। भारत दुर्दशा, एक इनका नाटक है भारत दुर्दशा 1880 में। तो 76 तक हमने 4 देखा। क्या क्या देखा फिर से याद कराते हैं। विशेष विस्मोधम, पहले विष आया, फिर विष के बाद हम प्रेम करते हैं, प्रेम जोगनी 75 में आया। प्रेम जोगनी के बाद हम नहीं, पहले वैदिकी हिंसा हिंसा न होता है, पहले वेद आया, फिर प्रेम आया, प्रेम जोगनी, फिर विष आया, विशेष विस्मोधम। उसके बाद चौथा आया चंद्रावली, चांद देखे हम। और चांद के बाद हम आया, चांद जब हम देखते हैं तो दुर्दशा। जब हम विष पी के चांद देखेंगे तो दुर्दशा होना लाजिमी है। तो दुर्दशा कब है? 80 में है। और ये क्या है? नाट्य रासक है और भारत के तत्कालीन समाज की परिस्थिति का चित्रण एवं अंग्रेजी राज्य की प्रत्यक्ष निंदा है। इसको नाट्य कहेंगे या रासक कहेंगे या लास्य कहेंगे भारत दुर्दशा को, जिसमें क्या है कि भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेज लोगों की अप्रत्यक्ष निंदा है। और भारत दुर्दशा 6 अंक का है। कितने अंक का? भारत दुर्दशा कितने अंक का है? 6 अंक का है। भारत दुर्दशा कितने अंक का है? 6 अंक का है। तो भारत दुर्दशा कितने अंक का है? 6 अंक का है भारत दुर्दशा। आगे देखते हैं नील देवी। तो हमने अभी तक 5 पढ़े, 5 को फिर से याद करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वेद, विशेष वेद वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत। फिर पढ़े हमने प्रेम, प्रेम के बाद हमने पढ़ा फिर विशेष विस्मोधम। विष के बाद फिर जब विष पिएंगे तो चांद देखेंगे, चंद्रावली हो गई, चंद्रा देखेंगे
तो भारत दुर्दशा भी होगा। अब भारत दुर्दशा हो गया 80 में। भारत दुर्दशा के बाद नील देवी आएंगे। नील देवी आती है हमारी दुनिया में। जब भारत की दुर्दशा हो जाती है तो नील देवी आती है। और नील देवी क्या है? गीत रूपक है। नील देवी क्या है? गीत रूपक है। नील देवी गीत रूपक है और इसमें राजपूतानी आन बान शान की है। और इसमें क्या है? शायद नील देवी में यमुना का वर्णन है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है कि यमुना का वर्णन शायद इसमें ही है, चंद्रावली में नहीं। शायद नील देवी में यमुना का वर्णन है, ये शायद करेक्ट है। पहली वाली बात गलत है, यहाँ शायद यमुना का वर्णन है, ये याद रखना है। राजपूतानी आन बान शान का वर्णन है। और ये कैसा है? गीत रूपक है। सबसे बड़ी बात क्या है? गीत रूपक है। और इसमें नील देवी में पागल की भूमिका निभाया था। कौन? भारतेंदु ने पागल की भूमिका नील देवी में निभाया था। तो ये 81 में होगी रचना। और एक रचना और 81 में है, जिसका नाम है, एक रचना और 81 में है, अंधेर नगरी। ये कब की रचना है? 1881 में है। ये प्रहसन है, राजा की मूर्खता और अन्याय, अंधेर गर्दी का चित्रण है इसमें। तो अंधेर नगरी हो गया। और भारत दुर्दशा, इसमें भी तत्कालीन राज्य का चित्रण है, यहाँ भी मूर्खता का। तो भारत दुर्दशा में भारत के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है, इनडायरेक्ट। और अंधेरी नगरी जो है ये भी प्रश्न है। ये राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग है। तो अभी तक हम क्या नाटक देखे एक बार देखते हैं जल्दी से। हमने पहले देखा वैदिकी। हमने कहा वेद पढ़ना है, पहले वेद पढ़ना है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत। फिर प्रेम करना है, प्रेम करेंगे। फिर विष मिलेगा, जब विष मिलेगा तो हम चांद पे जाएंगे, चांद पे जाएंगे तो भारत की दुर्दशा होगी। और जब दुर्दशा होगी तो हमें नील देवी मिलेंगी। और नील देवी मिलेंगी तो फिर क्या होगा? अंधेर नगरी आएगी। तब क्या होगा? अंधेर नगरी। तो एक बार हमने सबको देख लिया है, फिर से एक बार देखते हैं जल्दी से, छोटा करके थोड़ा सा। ये रहा, हाँ, यहाँ सब दिख जा रहा है। वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत 1873 में, प्रेम जोगनी 575 में, विशेष विष मौधम 76 में, चंद्रावली 76 में, भारत दुर्दशा 80 में, नील देवी 81 में, अंधेरी नगरी 83 में, और सती प्रताप जो है ये अंधेरी नगरी 81 में, सती प्रताप 83 में। एक बार जल्दी से देखते हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत 1873 में प्रहसन है, सामाजिक विसंगति का वर्णन है। प्रेम जोगनी 75 में 4 अंकों की है, काशी के बाद वो धर्माडंबर है। विशेष मिश्र मौजधम 1876 में भाड़ है, एक पात्रीय नाट है। और बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना वर्णन है। चंद्रावली जो है 1876 में है, वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्व का निरूपण है। भारत दुर्दशा 80 में है, नाट्य रूपक है, लास्य रूपक है। इसमें भारत के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण किया गया है। नील भी 1881 में गीत रूपक है। ये राजपूतानी आन बान शान और नारी प्रतिष्ठा व्यक्त की गई है, ये वर्णन है। और अंधेर नगरी 1881 में प्रहसन है, राजा की मूर्खता का वर्णन है। भारत दुर्दशा में अंग्रेजों की निंदा और इसमें राजा की मूर्खता का। आगे एक और इनका बचता है, वो देख लेते हैं। सती प्रताप है, हाँ ये रहा सती प्रताप। इनका 1883 में पौराणिक नाटक है। तो ये जितना अभी तक मौलिक नाटक था, मौलिक में कौन एक पौराणिक है? सती। नाम ही सती से है, तो सती प्रताप क्या है? मौलिक नाटक। कैसा नाटक है सती प्रताप? मौलिक नाटक है। और किसके? सती सावित्री के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। सती सावित्री के पौराणिक आख्यान पर आधारित जो है 1883 में ये नाटक। अब हम देखते हैं इसके आगे का इनका नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताएं। क्या? हास्य, पहले हंसो, फिर श्रृंगार करो, फिर कौतुक हो, फिर समाज संस्कार, देशवत्सलता। यानी हास्य भी होना चाहिए आपके जीवन में, श्रृंगार भी होना चाहिए, कौतुक भी होना चाहिए, कुतूहल भी होना चाहिए, समाज का संस्कार भी होना चाहिए, और देश की वात्सलता भी होनी चाहिए। 5 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। क्या क्या? हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देशवत्सलता। ठीक है। तो हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देशवत्सलता। देशवत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी लिखा है, और नील देवी लिखा है, और भारत दुर्दशा लिखा है, और अंधेर नगरी लिखा है। 4 नाटक रचना किया है। क्या क्या? भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। भारत दुर्दशा 80 में हमने पढ़ा, नील देवी हमने पढ़ा 76 में, और अंधेरी नगरी 81 में पढ़ा हमने।
सती प्रताप भारतेंद्र का अधूरा नाटक है। सती प्रताप जो लास्ट में पढ़ा 1883 में, कैसा है, पौराणिक जो था, राधा कृष्ण ने इसे पूरा किया था, ये अधूरा नाटक है। आगे है, ब्रज रत्नदास ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है। ब्रज रत्नदास की पुस्तक का क्या नाम है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्याय को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेरी नगरी की रचना की गई। क्या लिखा है? ब्रजरत्न दास ने अपने भारतेंद्र हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्याय को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने वाले अंधेरी नगरी की रचना की गई। अब आगे आते हैं, भारतेंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। तो किसमें की थी? काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी और बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्याय को लक्ष्य करके लिखा था। पूछेंगे अंधेरी नगरी तो जमींदार था। और काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। और कार्तिक प्रसाद खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंद्र के घर पर खेला गया था। क्वेश्चन आएगा कौन सा नाटक भारतेंद्र के घर पर खेला गया? तो बाल विधवा संताप किसका था? काशीनाथ खत्री का। प्रेम जोगनी का पूर्व नाम क्या था? तो काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था। तो प्रेम जोगनी जो था, प्रेम जोगनी जो 75 में आया था, अभी हमने पढ़ा था, वो काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ, ये इसका पूर्व नाम था। और ये हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुई। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। इससे हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से। आगे आता है कि पत्रिका देखते हैं भारतेंद्र की। भारतेंद्र ने कविवचन सुधा लिखा 1868 में, फिर हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, और हरिश्चंद्र चंद्रिका भी इसका नाम है, तो 3 हो गया। बाला बोधनी 1874 में, महिलाओं से संबंधित। तो कुल मिला के 3 पत्रिका है, कि 68, 73, 74। कविता संवर्धनी सभा की स्थापना, तदीय समाज की स्थापना, रिपाइनी रीडिंग क्लब की स्थापना किया भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। कविता संवर्धनी सभा की स्थापना, कविता ज़्यादा लिखे थे भारतेंद्र, तो कविता संवर्धनी सभा की स्थापना हो गई। और भाषा संवर्धनी हम कहेंगे तो बाबू तोताराम हो जाएंगे। और तदीय सर्वस्व की स्थापना और पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना। तो क्या क्या हो गया? कविता संवर्धनी सभा, तदीय समाज और पैनी रीडिंग क्लब। आगे आता है, भारतेंद्र हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने लेखन में प्रयोग किया। क्या करें कि भारतेंद्र हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोग द्वारा प्रस्तुत किया। कैसे द्वारा? नए प्रयोग के द्वारा प्रस्तुत किया। आगे है भारतेंद्र कृत भारत दुर्दशा, हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। क्वेश्चन आएगा कि भारत का हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा है? तो भारत दुर्दशा। कब खेला गया था? अभी हम पढ़े थे 1880 में भारत दुर्दशा पढ़े थे। तो ये कैसा नाटक है? पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है भारतेंद्र द्वारा। अगला है, भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा है। भारत जननी भी हमने पढ़ा था। भारत जननी क्या है? पहला मौलिक ओपेरा है। और इंदर सभा अमानत का पढ़ा था, वो भी ओपेरा है। तो हिंदी का पहला ओपेरा जो है गीत नाट्य भारत जननी है। और पहला मौलिक राजनीतिक हिंदी कहेंगे तो भारत दुर्दशा है। और हिंदी नाटक निबंध कहेंगे तो 1883 में है। हिंदी नाटक निबंध बार बार एग्जाम में पूछता है, हिंदी नाटक निबंध की रचना किसने की थी? तो भारतेंद्र ने 1883 में किया था। आगे देखते हैं, और हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है भारत जननी। भारत दुर्दशा पहला मौलिक राजनीतिक नाटक, भारत दुर्दशा मौलिक राजनीतिक नाटक है। और हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है भारत जननी। गीत कहेंगे, गीत आ जाएगा तो यहाँ जननी हो जाएगा, और दुर्दशा कहेंगे तो राजनीतिक नाटक हो जाएगा। अब देखते हैं इनका मौलिक कुछ अनुदित नाटक। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले पूछता है इनका पहला अनुदित नाटक कौन सा है? तो विद्या सुंदर। कौन सा है? विद्या सुंदर। विद्या सुंदर पहला 1868 में चौर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। बंगला से संस्कृत से बंगला में हुआ था। चौर पंचाशिका का भी बंगला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने किया था। इसको संस्कृत में किसने लिखा था? तो संस्कृत में चौर कवि ने लिखा था, बंगला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने लिखा था, और उसी का अनुवाद भारतेंद्र ने किया था विद्या सुंदर नाम से हिंदी में।
दूसरा 1868 में, दूसरा 1868 में रत्नावली है, रत्नावली नाटिका है, संस्कृत का भी हर्ष का है। ये तो सब सीधा सीधा जानते हैं कि रत्नावली नाटिका किसका है, हर्ष का है। 1868 में विद्या सुंदर भी है, 1868 में ये भी है, लेकिन पहला यही माना जाता है, विद्या सुंदर। तीसरा है पाखंड विडम्बन 72 में है। प्रबोध चंद्रोदय ये मूल नाटक है। प्रबोध चंद्रोदय का पाखंड विडम्बन नाम से जो संस्कृत कवि कृष्ण कवि का है प्रबोध चंद्रोदय, उसका अनुवाद किया था भारतेंदु ने। तो इसका अनुवाद किया था भारतेंदु ने। ठीक है, तो ये हो गया पाखंड विडम्बन। और पाखंड विडम्बन पूछेंगे कितने अंक का है, तो 3 अंक का है। पाखंड विडम्बन 3 अंक का है। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण कवि का है ये। और रत्नावली नाटिका संस्कृत के हर्ष कवि का है। और विद्या सुंदर संस्कृत के चौर पंचासी का। और बांग्ला में यतीन्द्र कुमार मोहन ठाकुर का है, उसी का अनुवाद किया भारतेंदु ने 1868 में रत्नावली। पाखंड विडम्बन 1872 में। धनंजय विजय 1873 में संस्कृत कवि कांचन कवि का है। तो धनंजय में बिंदी है, धनंजय संस्कृत कांचन, तो धनंजय संस्कृत और ये कांचन, धनंजय कांचन 1873। और मुद्रा राक्षस मूल नाटक है, संस्कृत का विशाख दत्त का है। तो मुद्रा राक्षस किसका नाटक, विशाख दत्त का है। कब मुद्रा राक्षस कब है, 78 में। मुद्रा राक्षस कितने का है, 78 में है। और विजय कितने में, 73 रुपये में। विडम्बना कितने में, 72 में। सुंदर और रत्नावली कितने में, 68 रुपये में सुंदर रत्नावली है। दुर्लभ बंधु 80 में है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का विलियम शेक्सपियर का जो है ये अंग्रेजी नाटक है इनका, जिसका अनुवाद भारतेंदु ने किया है। फिर से एक बार देखते हैं। विद्या सुंदर 1868 में, चौर पंचासी का। और संस्कृत चौर का भी, और बांग्ला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर की रचना है, जिसे भारतेंदु ने अनुवाद किया 1868 में। पहला अद्वित नाटक है भारतेंदु का। 1868 में रत्नावली संस्कृत कवि हर्ष का है। पाखंड विडम्बन धनंजय विजय का है, जो कि कृष्ण कवि का है। पाखंड विडम्बन जो है 1872 में। प्रबोध चंद्रोदय का 3 अंकों का है, जो कि कृष्ण कवि का है। 1873 में कांचन कवि संस्कृत के हैं। तो धनंजय में पहले बताए थे बिंदी, यहाँ भी धनंजय कांचन, ये 1873 में। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है, उसको 1878 में है। और दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस का अंग्रेजी में विलियम शेक्सपियर का अनुवाद किए थे। तो हो गया, देखिए विद्या सुंदर 1868, रत्नावली 1868, पाखंड विडम्बन 72, धनंजय विजय 73, मुद्रा राक्षस 78, दुर्लभ बंधु 80। फिर से देखते हैं, पहले विद्या आई, फिर रत्ना। विद्या आएगा तो रत्न होगा, और पाखंड होगा तो धनंजय आएंगे, पाखंड होगा धनंजय आएंगे, मुद्रा होगा तो दुर्लभ हो गए। तो विद्या हो गए तो रत्नावली आएंगी, और पाखंड होगा तो धनंजय विजय होगा, और मुद्रा होगी तो दुर्लभ होगा। आगे देखते हैं इनकी कुछ और नाटक हैं। हाँ, ये है कर्पूर मंजरी 1875 में। कर्पूर मंजरी है प्राकृत, ये रचना प्राकृत, अभी तक प्राकृतिक नहीं मिली थी। तो कर्पूर मंजरी जो है प्राकृत में राजशेखर की रचना 1875 में। और सत्य हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र जो है 1875 में। चंड कौशिक रचना बांग्ला में क्षेमेश्वर की है। और भारत जननी 1877 में है। भारत माता का जो ये बांग्ला से अनुवाद है। तो क्या क्या हो गया, कर्पूर मंजरी 1875 में। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, प्राकृत भाषा में है, ये अकेली प्राकृत भाषा में है, जैसे विलियम शेक्सपियर का था। दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस का वो अंग्रेजी में था, और ये प्राकृत में है। सत्य हरिश्चंद्र 75 में है, जो कि कुछ लोग इसको बच्चन सिंह या कुछ लोग अर्ध मानते हैं, अर्ध मौलिक मानते हैं, 1875 में है। तो कर्पूर मंजरी, मंजर और सत्य हरिश्चंद्र, कपूर और सत्य दोनों आरती में रहते हैं, दोनों 75 में है। कर्पूर मंजरी राजशेखर का है, जिसका अनुवाद किया है। और सत्य हरिश्चंद्र किसका था, क्षेमेश्वर का। चंड कौशिक की रचना है, चंड कौशिक की रचना बांग्ला में क्षेमेश्वर ने किया था, उसका अनुवाद किए थे सत्य हरिश्चंद्र नाम से। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने चंड कौशिक बांग्ला क्षेमेश्वर का, चंड कौशिक बांग्ला क्षेमेश्वर से सत्य हरिश्चंद्र का। और भारत माता जो है बांग्ला में 1877 का है, भारत जननी। तो भारत माता भारत जननी का बांग्ला में है। और चंड कौशिक जो है क्षेमेश्वर का सत्य हरिश्चंद्र से है। कर्पूर मंजरी राजशेखर से है। और तो इस तरह हमने उनके 17 नाटक पढ़ लिए मेन।
दोबारा एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट बचा था, नहीं बताए थे, वो नया फैक्ट कुछ बता देते हैं जो इसमें नहीं है। कविता संवर्धनी सभा की स्थापना है ये 73 में है। तदीय समाज की स्थापना ये भी 73 में है। और पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना ये भी 73 में है। पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना कहीं कहीं शायद 70 मिलता है। तो पैनी रीडिंग क्लब हो गया, तदीय समाज हो गया, और कविता संवर्धनी सभा होगी। ये तीनों की रचना इन्होंने किया था। तो ये हम अभी तक नाटक पढ़े, इसका 2 पेज आगे देखते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक और अनूदित नाटक हो गया है, फिर देखते हैं।